नमस्कार। मोशन और गति सुनने में कितना आम लगता है ना। रोजाना हमारे चारों तरफ चीजें भाग दौड़ रही हैं, लेकिन क्या इसके पीछे के असली विज्ञान को सच में डिकोड किया जा सका है? आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए स्पीड और वेलोसिटी के इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठने वाला है। तो आइए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। चलिए, इस पूरी चर्चा की नींव रखने वाले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। अगर गति यानी स्पीड बिल्कुल एक समान है, तो क्या वेलोसिटी भी हमेशा बराबर ही होगी? जरा इस पे गौर करें। सुबह सुबह सड़कों पर हर तरफ मूवमेंट होता है। कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, कोई कार तेजी से भाग रही है, या फिर दूर पटरियों पर दौड़ती हुई कोई ट्रेन है। ये सब अपनी अपनी स्पीड में है। लेकिन क्या स्पीड और वेलोसिटी सच में एक ही चीज है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। भाग 1, द स्टोरी ऑफ मोशन यानी गति की कहानी। एक पल के लिए स्कूल के मैदान में हो रही 100 मीटर की एक शानदार रेस की कल्पना करते हैं। रेस में दो छात्र हैं, राहुल और अमित। दोनों ही इस 100 मीटर की दूरी को एकदम सटीक 10 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। अब इसका गणित तो बहुत ही सीधा सा है। दूरी को समय से डिवाइड किया और नतीजा आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका साफ मतलब यह हुआ कि राहुल और अमित दोनों की स्पीड बिल्कुल 10 मीटर प्रति सेकंड थी। मैथमेटिकली देखा जाए तो दोनों का मोशन एकदम एक जैसा लगता है। अक्सर यही देखकर कैलकुलेशन पूरी मान ली जाती है ना? लेकिन असल कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। और यहीं से आता है भाग 2, द डायरेक्शनल ट्विस्ट, दिशा का एक नया मोड़। क्योंकि फिजिक्स सिर्फ एक सिंपल गणित के समीकरण पर खत्म नहीं होती। इस पूरी रेस में एक ऐसा फैक्टर छुपा हुआ है जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब राहुल और अमित के दौड़ने वाले ट्रैक को ध्यान से देखा जाता है तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। राहुल ने एक बिल्कुल सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर दौड़ लगाई थी, लेकिन अमित ने एक गोल ट्रैक पर दौड़ लगाई और रेस पूरी करने के बाद वो घूमकर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। दोनों ने 100 मीटर दौड़ा, दोनों ने 10 सेकंड लिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन एकदम अलग थी। तो अब आते हैं भाग 3 पर। व्हाट इज वेलोसिटी? आखिर ये वेलोसिटी है क्या? ट्रैक के शेप ने इस पूरी रेस के फिजिक्स को ही पलट कर रख दिया, और यहीं पर वेलोसिटी की असली अहमियत समझ में आती है। वेलोसिटी, जिसे वेग भी कहा जाता है, उसका सीधा सा फंडा है स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब गति के साथ दिशा का जुड़ जाना। ये मेजरमेंट सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कितनी तेजी से भाग रही है, बल्कि ये बिल्कुल सटीक रूप से स्पष्ट करता है कि वो किस तरफ जा रही है। तो राहुल की असली मेजरमेंट सिर्फ 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं थी। फिजिक्स की भाषा में ये थी 10 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा की ओर। अब जरा अमित वाले केस के इस हैरान कर देने वाले गणितीय चमत्कार को देखते हैं। अमित की स्पीड भी 10 मीटर प्रति सेकंड ही थी, लेकिन क्योंकि उसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट बिल्कुल एक ही था, तो उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह से शून्य हो गया। और चूंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट को समय से डिवाइड करना होता है, तो अमित का डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से उसकी औसत वेलोसिटी भी पूरी तरह 0 हो गई। मतलब इतनी तेज दौड़ने के बावजूद साइंस के नियमों के हिसाब से उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 थी। है ना कमाल की बात? भाग 4, रियल लाइफ एप्लीकेशन, वास्तविक जीवन में इसका उपयोग। रेस ट्रैक से बाहर निकलकर अगर असली दुनिया को देखा जाए तो ये छोटा सा अंतर हर एक चीज को प्रभावित करता है। गूगल मैप्स जैसे नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ तेज रफ्तार किसी काम की नहीं होती। अगर गाड़ी बहुत तेज चल रही है लेकिन दिशा ही गलत है, तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। आसमान में उड़ते हवाई जहाज के पायलट हों, ट्रेनों के रूट तय करने वाले अधिकारी हों, या फिर सड़कों पर चलने वाले ड्राइवर्स, इन सब के लिए सिर्फ गाड़ी की स्पीड जानना काफी नहीं होता। सटीक दिशा तय करना ही सबसे जरूरी पहलू है। चलिए अब देखते हैं भाग 5, स्पीड और वेलोसिटी की तुलना। इन दोनों के बीच का फर्क अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक तरफ स्पीड है जो बस ये पूछती है कि कोई चीज कितनी तेज है, वहीं वेलोसिटी पूछती है कि कोई चीज कितनी तेज है और किस दिशा में जा रही है। विज्ञान की भाषा में कहें तो स्पीड एक स्केलर यानी अदिश राशि है, क्योंकि इसे दिशा से कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ वेलोसिटी एक वेक्टर या सदिश राशि है, जहां दिशा का होना बिल्कुल जरूरी है। शॉर्ट में कहें तो स्पीड सिर्फ रफ्तार देखती है और वेलोसिटी रफ्तार के साथ साथ मंजिल का रास्ता भी देखती है। दिशा का एक जरा सा बदलाव भी फिजिक्स के बड़े बड़े नियमों को कैसे पलट देता है। राहुल और अमित की रेस इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसकी स्पीड और वेलोसिटी हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बिल्कुल एक समान रहती हो?
विज्ञान के इस गहरे रहस्य पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आसपास की दुनिया को इसी तरह विज्ञान के चश्मे से देखना जारी